स्नान का सिलसिला लगातार चल रहा है। मौनी अमावस्या के पावन मौके पर संगम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। एक तरफ जहां साधु संत और अखाड़े अमृत स्नान कर रहे हैं, दूसरी ओर तमाम भक्त संगम नगरी में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। इन सब के बीच ये तस्वीरें देख लीजिए। न भूतो न भविष्यति। अब पूरी एक सदी बाद इस तरह की तस्वीरों का संयोग लगेगा जब जल और थल दोनों में आप इस तरह से संगम नगरी में आस्था का समर्पण देते भक्तों को देख पाएंगे। प्रयागराज में सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा है, 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। लगातार संगम नगरी में लोगों के आने और जाने का सिलसिला लगा हुआ है। सीएम योगी ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। तेग बहादुर साहब बहुत बड़ा गुरुद्वारा है त्रिवेणी साहब। हाँ डुबकी ला रहे, स्नान करा रहे। आज का स्नान बहुत ज्यादा महात्मा मानना है त्रिवेणी साहब का। लेकिन 3 नदियां जन्मा, गंगा, सरस्वती किले तो निकल दी और गुप्त होकर निकल दी है। हाँ जी, वाहिगुरू जी खालसा। महाकुंभ की ये तस्वीरें, एरियल व्यू जिसे आप कहते हैं, ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए इस तरह की ये तस्वीरें, और मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में महास्नान का महा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। महाकुंभ में स्नान, मौनी अमावस्या है आज। अफवाह से बचने की अपील बार बार की जा रही है। प्रधानमंत्री की हालात पर पैनी नजर। 4 बार उन्होंने सीएम योगी से बातचीत की है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। स्नान जारी है, रात तक इसका मुहूर्त चलेगा। महाकुंभ से महाकवरेज महानेटवर्क पर। तुरंत इनके पास आए, ये इनका अपना अनुभव है। देखिए, इनको कष्ट जरूर हो रहा है पैदल चलने में, थोड़ी दूरी ज्यादा पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन ये श्रद्धालु है, ये कोई भीड़ नहीं है, ये श्रद्धालु है और इसीलिए इनके चेहरे पर भक्ति भाव है। मां गंगा में स्नान करके आ रहे हैं, पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि उस घटना के बाद से लगातार 2 से 3 हेलीकॉप्टर कैमरे के साथ उड़ रहे हैं, जिसकी लाइव फुटेज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जा रही है। वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब तक 5 बार बात कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। ऐसा पहला मौका होगा जब फोन लाइन पर प्रधानमंत्री स्वयं लगातार थोड़ी देर पर मुख्यमंत्री जी से अपडेट ले रहे हों। तो योगी मोदी को लोग इसीलिए सराहना कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों की भावनाएं भी, न केवल ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, बल्कि ये स्वयं श्रद्धालु हैं, लोगों को जानते हैं, इनके अंदर भी भक्ति भाव है और इसी वजह से ये सारी व्यवस्थाएं बहुत ही चुस्त और दुरुस्त हैं। अगर आपको हम अपने कैमरा पर्सन से कहें कि जरा सा जूम करके दिखाइएगा, जो मेरी निगाह जा रही है वो शास्त्री ब्रिज आपको सामने दिख रहा है। शास्त्री ब्रिज पर लोगों के आने का तांता टूट नहीं रहा है। मतलब जो बात कही जाती है कि सरसों डाल दे नीचे तो गिरेगा नहीं, उस तरह की ये भीड़ है, ये श्रद्धालुओं की संख्या है। आप समझिए कि अब तक करीब 21 से 22 करोड़ के बीच में लोग स्नान कर चुके हैं, अगर पूरे 17-18 दिन की हम बात करें। और आज 4.5 करोड़ से अधिक, हम 5 करोड़ भी कहें तो ये गलत नहीं होगा। सुगम प्रस्थान के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और ये विहंगम दृश्य आसमान के जरिए निगाह रखी जा रही है। और जैसा कि आलोक अभी जानकारी दे भी रहे थे कि ये जो पूरी फुटेज है जो हेलीकॉप्टर कैमरे से ली जा रही है, इसकी खुद मॉनिटरिंग सीएम हाउस में लगातार चल रही है। लोगों के आने और जाने का सिलसिला ये लगातार जारी है। साधु संत धर्माचार्य अपने अपने अनुयायियों के साथ, अखाड़े अपने अपने अनुयायियों के साथ स्नान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर संतों का भी
प्रशासन से कहेंगे कि इधर दिखाएं। देखिए ये तमाम सुरक्षा कर्मी घोड़े पर बैठकर अब आना शुरू हो गए हैं। ठीक 15 से 20 मिनट के बाद यहीं से सभी 13 अखाड़े स्नान करने के लिए निकलेंगे और ये वाला जो रास्ता है ये पूरा खाली करा लिया गया है। वहां से आकर के पैंटून ब्रिज से और यहां से होते हुए वो संगम नोज तक जाएंगे और स्नान करेंगे। तो कुल मिलाकर जो आप बात कर रही थी कि डीआईजी चाहे वैभव कृष्णा हो, जो कुंभ मेले के डीआईजी हैं, वो भी लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और अभी अखाड़े की तरफ ही गए हैं वो। इसके अलावा एडीजी भानु भास्कर ये भी अखाड़े की तरफ ही गए हैं। इसी तरफ से होते हुए पहले वो संगम नोज तक गए, फिर वापस आकर के उन्होंने पूरा जायजा लिया इस पूरे रास्ते का कि किसी भी तरह की सुरक्षा खामी ना हो। इसको जांच करने के बाद ये वापस से वहां अखाड़े की तरफ गए। महाकुंभ की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, लगातार जानकारी भी वहां से साझा की जा रही है। सहयोगी आलोक बता रहे हैं किस तरह से ये पूरी व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, घुड़सवार दस्ता। और वैसे भी कल जिस तरह का घटनाक्रम रात 1 से 2 बजे के बीच आया, उस घटनाक्रम के बाद अब सुरक्षा बलों की संख्या में इजाफा भी कर दिया गया है। साधु संत, देश के कोने कोने से पहुंचे लोग, दुनिया के कोने कोने से पहुंचे लोग सनातनी महाकुंभ में पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या अपडेट? ये सनातनी महाकुंभ है और आज मौनी अमावस्या का दिन है और इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु पूरे देश से, हिंदुस्तान से यहाँ पे श्रद्धालु आए हों, विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हों और श्रद्धालुओं का तांता बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि इस वजह से जब हम दिख रहे हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लोगों को पता भी लगा है कि कोई भगदड़ मच गई थी, ऐसा हादसा हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की आस्था कम नहीं हो रही है। और हालांकि प्रशासन ने अब सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं और कुछ देर में जो अखाड़े हैं उनके स्नान शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर सुरक्षा की विशेष तैयारियां कर ली गई हैं और लोग भी वहां पे दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। साधु संत जब निकलेंगे तो उनके दर्शन करेंगे। हालांकि इस दौरान संगम घाट पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ जो अखाड़े के साधु संत हैं उन्हीं को जाने की अनुमति है। स्नान करने की भाग्य है, स्नान करने को, दर्शन करने को तमाम साधु संतों की सौभाग्य की बात है, मिल रहा है। इससे बढ़कर अब कुछ नहीं है। धन्यवाद है। क्या कुछ कामना की है? क्या कामनाएं की हैं? कामनाएं सबको सुख शांति मिले, सबको भगवान की भक्ति मिले और भक्ति से बढ़कर कुछ है ही नहीं है। भक्ति मिलेगी तो सब कुछ मिल जाएगा। भगवान की भक्ति मिले, सबको खुश रखे, शांति रखे, सब आप लोग प्रसन्न रहो। शासन प्रशासन सब खूब मुस्तैद है, बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, बहुत प्रसन्नता है। आज मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा माता, आज अमृत स्नान है और इनकी बहुत कथाएं हैं। अमृत जो है ना, आज गंगा मैया में यहाँ पर गिरा था, इसी कुंड में जहाँ हम लोग स्नान कर रहे हैं, इसी को अमृत स्नान कहते हैं। और बाकी तो फिर बहुत कथाएं हैं, बहुत महत्व है इसका, बहुत महत्व। 3 अमृत स्नान थे, पहले एक 14 जनवरी का था, आज है, और बसंत पंचमी का ये अमृत स्नान है, बहुत बड़ा स्नान। खूब आप लोग सेवा करो, धन्यवाद है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं निरंजनी अखाड़े से ये संत ताल्लुक रखते हैं। सभी को धन्यवाद उन्होंने दिया, इन व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद उन्होंने दिया और कहा भक्ति मिल जाए फिर तो सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा। इन सब के बीच कुंभ नगरी का चप्पा चप्पा आसमान से कैसा दिख रहा होगा वो आप देख पा रहे हैं। पांटून पुल बेहतरीन तकनीक का नमूना और सबसे ज्यादा मां गंगा तक पहुंचाने का पुण्य कार्य किसी तकनीक ने किया है तो ये पांटून पुल जो कुछ देर पहले आप देख रहे थे। महाकुंभ में लोगों के पहुंचने का सिलसिला
लगातार जारी है। 3 अमृत स्नान, उसमें से आज ये दूसरा, और उसके बाद बसंत पंचमी का एक और अंतिम मौका महास्नान के लिए। भक्त पहुंच रहे हैं भगवा ध्वज लेकर, गदा लेकर, त्रिशूल लेकर, अपने अपने आस्था के प्रतीक चिन्ह लेकर, सनातन के प्रतीक चिन्ह लेकर। गलियां, सड़कें, सब कुछ अटे पड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ कुंभ नगरी में प्रवाहित हैं तो मां गंगा, मां जमुना, मां सरस्वती और भक्तों की आस्था। 3 अलग अलग तस्वीरें, 2 एरियल व्यू और एक तस्वीर नागा साधुओं के स्नान की। महास्नान करने पर पहुंची है, उन सभी को बधाई हो। सभी आप भाग्यशाली हैं। 144 साल बाद में हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी, योगी जी को भी बधाई हो, जो इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। सिक्योरिटी का सब बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और बड़ी शांतिपूर्वक सारा काम चल रहा है। बड़ी श्रद्धा लोग स्नान कर रहे हैं, और हम भी निर्मल पंचायती अखाड़ा में से हैं। लंगरों वाले, हमारी लंगरों की ड्यूटी है, तो हम पंजाब से आए हैं। बहुत मन खुश हुआ है, अच्छा अरेंजमेंट है सारा। मीडिया वालों का भी बहुत सहयोग है और सभी प्रशासन का बहुत सहयोग है। को छूने से ही गंगा पहली जैसे ही अविरल हो जाएगी, जैसा आपने भी यहाँ पर कहा। अब देखिए, श्रद्धालुओं के लिए संयम भी जरूरी है, संतुलन भी जरूरी है। और आज तो मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या। देखिए, आज चंद्रमा दिखाई नहीं देता। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा को सीधा सीधा मन से जोड़कर देखा जाता है, मन से उसका संबंध है। और जब चंद्रमा नजर नहीं आता तो कहते हैं आज व्यक्ति का मन चंचल हो जाता है, आज कई बार उदासी छा जाती है, आज कई बार अलग अलग विचारधाराएं आने लगती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा धार्मिक जानकार कहते हैं कि कोई आशीर्वाद के तौर पर आप पर बरसाता है तो वो है आपके बीत चुके पितृ, यानी जो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में कई पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। लोग कहते हैं ना कि पितृदोष लग गया, क्या कोई पितृ शाप दे सकता है? बिल्कुल नहीं। धार्मिक जानकार आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, पितृ कभी शाप नहीं देते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि जिन अंशों को मैंने इस धरती पर जन्म दिया, जो मुझसे होते हुए आगे पीढ़ियों में बढ़े, वो मेरे नाम का स्नान और दान तक नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि कलयुग में आकर जहां पर दान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, पहले कहा जाता था ना कि मंत्रों की अपनी एक जगह होती है, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में तो ये भी माफ है कि आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि युग बीते हैं, युग के हिसाब से दौर बीता है, और यही संयम और संतुलन आज श्रद्धालुओं में भी नजर आ रहा है। हर हर महादेव। संगम में नहाने के लिए तो सहयोगी सबीना, उन्हें आप सुन रहे थे। लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो इसी तरह हर जगह से, चप्पे चप्पे से, अलग अलग पहलू से रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं। इन सबके बीच 3 तस्वीरें देख लीजिए। अब एक तस्वीर देख लीजिए, लोगों के आने और जाने की तस्वीरें। संगम में स्नान की तस्वीरें, अलग अलग अखाड़ों के लिए अलग अलग व्यवस्था कर दी गई थी, और अखाड़ों ने जुलूस और यात्रा नहीं निकाली, पर स्नान वो लगातार कर रहे हैं, आचमन और स्नान। अंतर्मन में प्रज्वलित आस्था की गर्मी ही है कि सर्द पानी आज मौनी अमावस्या पर करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, और उसके बाद से जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन के पैनी नजर। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से एक एक चीज पर पूरे घेरेबंद करे। हर 7.5 मिनट पर यह हेलीकॉप्टर पूरे संगम के दोनों तटों पर, संगम और रेल के पूरा चक्कर लगा रहा है, और 7.5 मिनट तक ये चक्कर है। और ऐसे में ये हेलीकॉप्टर एक एक चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। इसमें एक हाईटेक कैमरा लगा है जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, और उस कैमरे में जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो ICCC के कंट्रोल रूम से जुड़ी हुई है, क्योंकि
आज करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। विजिलेंस का चश्मदीद बन रहा है इसी प्रयागराज। तो अमित गंजू हमारे सहयोगी, उनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, किस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। मौनी अमावस्या पर महास्नान का सिलसिला, महाकुंभ से अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। साधु संतों, धर्माचार्यों, अलग अलग अखाड़ों, अनुयायी, उनके अनुयायियों के संगम स्नान का सिलसिला चल रहा है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार मुस्तैद हैं और मौजूद हैं। अखाड़ों ने हालांकि शुरुआत में कहा, अखाड़ा परिषद की तरफ से बयान आया कि आज अखाड़े स्नान नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जब पूरी तरह हालात काबू में आ गए, नियंत्रण में आ गए, तो अखाड़ों के लिए स्नान की व्यवस्था अलग से कर दी गई। श्रद्धा, आस्था, भक्ति, यही है इन लोगों की शक्ति। अलग अलग तस्वीरों के जरिए क्या कुछ तस्वीरें हैं महाकुंभ की। जल थल नभ कैसा दिख रहा है, आस्था का ये समंदर, धर्म की ये प्रवाहित धारा, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी ने खुद अपील की, संगम नोज तक पहुंचने की होड़ न करें। संगम नोज है क्या? बार बार आप ये शब्द सुन रहे हैं, ज्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जान लें। जहां पर होता है मिलन, यमुना का नीले रंग का पानी, गंगा का Lord has given me this opportunity to take this divine experience before starting itself. So very grateful for this. It's once in a 144 years that Yes. we see Mahakumbh, and we are very fortunate and indeed lucky that we are seeing this Mahakumbh, sir. So, if you could please elaborate us about the Mauni Amavasya, the second Amrit Snan. Yeah, this Snan is very special. Why? Because the Lord Vishnu's carrier, Garuda, when he was carrying the Amrit pot, the Kumbh, the pot, the divine pot, the few drops, they fell at this spot. So, indeed, those who can get the opportunity to take a dip in this holy Triveni Sangam, it's like the mercy of the Lord. And in fact, you are very fortunate to capture this in your snaps and share it with the people for their... दूर दूर से, देश से, दुनिया से, देश के कोने कोने से भक्त यहां पर पहुंचे हैं और उनका क्या कुछ रिएक्शन रहा वो आप सुन रहे हैं। कोई नहीं कर सकता है। देखे नहीं आपने, वो अपना कल्पना चावला, वो बहन थी, कहाँ अंश से आ गई और रास्ते में आकर के अचानक जो है खराब हो गया उपग्रह और चली गई। तो जीवन में इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी दुखी नहीं है और सब प्रशासन के सब लोग वाहवाही करें, क्योंकि आज हम ये देखो, पहला बार के अंदर में 48 साल पहले हमें कुंभ के अंदर में इसी जगह आए हैं। 48 साल पहले आए हैं, फिर इसके बाद 42 साल आए हैं, इस बार हम 36 साल के बाद में आए हैं। तो इतना समय के अंदर में कुंभ के हम अपना आंखों देखा बच्चा अवस्था से देखे हैं। तो इतना सुंदर व्यवस्था है कि सब लोग बोले सराहना कर रहे हैं, चाहे नौका से है, चाहे संगम से है, चाहे प्रशासन के भी सब भाई हैं, सबका बड़ा सहयोग है। सरकार के तो इतनी मान्यता है कि हम झूसी में आए थे 10 तारीख के। जी विलम्ब हो गया आज? अविलंब नहीं हुआ, कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के कारण, और लोग बहुत उभर हो गए।
इसलिए कोई दिक्कत हो गई, इसमें बहुत घबराने की नहीं है। सभी भक्तों को, सभी संतों को आदेश है कि अगर किसी में संदेश देता हूं कि बहुत शांति से जहां आए वहीं स्नान करें और अफवाह पर ध्यान न दें। कई बार होता है कि लोग त्रिवेणी संगम में ही स्नान करना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ जरूरी? वो लिखा है कि गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करणी हरि भव सूला दरस परसर भजन पाना हरे पाप का भेद पुराना। आप गंगा इस संगम क्षेत्र में, गंगा में जहां भी स्नान कर लें आपको वही फल मिलेगा। 5 किलोमीटर के अंदर ये जो है, हाँ जाना जा रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। तो अलग अलग जो साधु संत हैं वो भी अपने अपने स्तर पर अपील कर रहे हैं कि जो जहां है वो वहीं स्नान कर ले। संगम नोज पर पहुंचने की हड़बड़ाहट, छटपटाहट ना करें। पुण्य की प्राप्ति बराबर होगी। मौनी अमावस्या है आज, और जो घाट बनाए गए हैं, जहां घाट बनाए गए हैं, जहां व्यवस्थाएं मिल रही हैं, वहां स्नान कर लें। आपसे व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं से आप नहीं हैं, फिर दोहरा दिया जाए। और उन व्यवस्थाओं का, प्रशासन के निर्देशों का सम्मान करें। होते हैं ना, तो संबंध में और अब टॉप 20। सिवनी में